नमस्कार, मैं प्रदीप उज्जैन। आप 4 दिन से देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस में जो युवती काम करती थी, उसने फांसी लगाकर अपने आप को मौत के फंदे से झुला लिया था। इस मामले को लेकर अभी तक परिवार को कोई भी सहानुभूति किसी भी प्रकार की किसी भी विभाग द्वारा नहीं दी गई है। वहीं परिवार हमारे साथ है, सुप्रिया की माँ है जो वो हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं कि इस 4 दिन के अंदर इनके साथ क्या क्या हुआ। नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है, मैं सुप्रिया की मम्मी हूँ। कौन कौन लोग आए आपसे इन 4 दिनों में मिलने के लिए और किस तरह का कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? मेरे यहाँ अर्चना आई थी, वो भी मैं थी नहीं घर पे, यहाँ मिल के गई हैं, सब तसल्ली दे के गई हैं कि टेंशन मत लो। किस तरह की बातें की गई? आपको बुलाया गया कहीं या फिर अन्य कोई चीज़ें जो बताई गई हों आपको? नहीं, मुझे कहीं नहीं, कल लेके गई थी, वहाँ एसडीएम ऑफिस बुलाई थी और इसके बाद बादली ले गई थी। बादली में क्या हुआ? किन से मिले आप बादली में? कोई अफसर थे, उनसे मिलवाई थी और सब चोटें लगी थी, सबको दिखवाई तो बोले कोई नहीं, फिर कहीं हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोली। गए थे बच्चे लेकिन वहाँ नहीं शायद इलाज किए। क्यों इलाज नहीं हुआ अस्पताल में जब आप लोगों को भेजा गया तो? नहीं करवाया, बोले कुछ शायद बोले कि चौकी से कोई पुलिस आएगा तब होगा, इस वजह से बच्चे सब वापस आ गए। बहुत किसी के पैर टूटे हैं, हाथ टूटे हैं। कैसे टूटे हाथ पैर जो चोट पुलिस लगी? वालों ने मारा है। क्यों मारा पुलिस वालों ने? डंडा चार्ज किए थे पुलिस वालों ने। कब किया ये डंडा चार्ज? क्यों मारा आप लोगों को? जब मैंने कोई केस नहीं लिया उन्होंने। जब हमारा कोई वो केस नहीं बनाए तो हम मतलब उस पर खड़े हुए, हाँ दर्ज नहीं कर रहे थे तो हम खड़े हुए सब एकता बना के, तो वो इसीलिए मारे थे। कितने लोगों के नाम आपने दिल्ली पुलिस को बताए हैं? चोट लगी थी जिनको, जी, 20 आदमी को पुलिस। बहुतों को चोट लगी थी, नाम तो शायद किसी का नहीं बताए। आपकी बेटी ने जब फांसी लगाई उस दौरान कितने लोगों के नाम आप लोगों को बताए गए कि कौन कौन लोग इस मामले में शामिल है, जबकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है? मेरी लड़की बस एक सुरेश गौतम नाम के हैं, यही बोली थी मम्मी उनकी नज़र मेरे प्रति गलत है। तो मैं कही कि नहीं बेटा कोई नहीं, छोड़ दो काम, अगर वहाँ है तो कहीं नहीं, मैं यहाँ से अपना कहीं और करा लूँगी पोस्टिंग, वहाँ नहीं जाऊँगी अब मैं, लेकिन अभी टाइम लगेगा। उनकी नज़र पहले से ज़्यादा ही गंदी थी, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा ही हद कर दिए हैं। बस इतना ही बताई थी। और इसके बाद एक विक्रम नाम का कोई था, वो जानते होंगे क्योंकि पर्चा वही पढ़े थे और कोई नहीं पढ़ा था, या मेरी लड़की जानती है या विक्रम जानते हैं कि किस किस का नाम उस पर्चे में वो लिखी थी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो मुस्तैद है और जगह जगह मार्शल भी तैनात कर दिए गए। आपकी बेटी भी मार्शल थी और एक मार्शल के साथ इस तरह का व्यवहार होना, तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? हम तो कहेंगे ये बहुत गलत हुआ, हमारे नहीं किसी की बहन बेटी के साथ अगर ये हुए तो ये बहुत ही गलत है। बस आज हमारी गई है, कल को किसी और की जाएगी, हमारी भी एक और भी है, सब बेटी तो हमारी ही हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें सज़ा मिले या हमारे साथ न्याय किया जाए। सरकार से क्या उम्मीद लगाते हैं कि दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई करे आपके इस मामले को लेकर? अब वो क्या करते हैं, कि भाई मुझे पकड़ा जाए और अब उनको पकड़ा जाए, उनकी इंक्वायरी करें कि उसमें क्या था, हमें भी पता चले कि क्यों हमारी लड़की ऐसा कदम उठाई। हमारी लड़की बहुत मजबूत थी, हमें नहीं, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोर पड़ गई, ये क्या हुआ ये हमें भी पता चलना चाहिए। कितनी कमज़ोर वो क्यों पड़ी, किस कारण से, क्या उसके ऊपर प्रेशर था। परिवार में और कितने लोग हैं और किस तरह से अपना घर खर्च चलाते हैं अब आप? बस हम तो परिवार में, इसके पापा बहुत छोटे छोटे थे, ये तीनों बच्चे मेरे तभी ख़त्म हो गए थे। मैं अपना ऐसे कैसे सिलाई उलाई, फॉल तुरपाई यही सब करती थी। मेरी लड़की भी सिलाई करती थी, बस इसी से हम अपना खर्चा पानी चलाया करते थे। आपके जो स्थानीय विधायक है वो मिलने आए आपसे? नहीं।
विभाग दिल्ली सरकार का है और दिल्ली सरकार के ही आपके यहाँ के विधायक हैं। क्या उनको एक बार भी यहाँ आए वो या कोई उनका प्रतिद्वंदी जो यहाँ उनके जो कार्यकर्ता है कोई आपसे मिलने आया अभी तक? कोई नहीं मिला। नहीं, कोई नहीं मिलने आया हमसे तो अभी तक। अर्चना को 10 बार फोन करा तो एक बार आई है। हाँ, अर्चना आई थी, वो भी कई बार यहाँ से फ़ोन गया तो अर्चना आई थी। कितनी बार कॉल किया आपने उनको? कम से कम 5-6 बार किया। 5-6 बार किए थे कॉल। अच्छा, वो भी सुबह किया था और फिर शाम को आई है। हाँ, सुबह किए, दोपहर में किए, फिर शाम को आई थी, तब मैं चौकी में थी, मेरे से बात नहीं हुई। कल मेरे से उनकी बात हुई है। तो वो तो आपके यहीं पे रहते हैं, तो इतना समय कैसे लगा उनको आने में जब आपने 4-5 बार कॉल भी कर दी? कह रही पता नहीं, बता रही थी किसी मीटिंग में फंसी हुई थी, इसी वजह से वो आई, लेट आई, रात में आई। यहाँ काफ़ी 1-2 घंटे शायद बैठी रही, लेकिन हमें चौकी में हम 10:30-11 बजे आए। वो भी कोई अफसर फ़ोन अर्चना करवाई किसी अफसर से फ़ोन, तब वहाँ चौकी से हमें भेजा गया घर। अब दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? दिल्ली सरकार इस पर क्या कार्रवाई करे और आगे जो सिविल डिफेंस के कर्मी हैं, आगे भी लड़कियां हैं इसमें भर्ती हैं, तो क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को इस मामले में? हम दिल्ली सरकार से यही कहेंगे, हर लड़की की सुरक्षा चाहिए। बहुत लड़कियां जॉब कर रही हैं, हर लड़की को आज़ादी मिले, हर लड़की अपने माँ बाप का लड़का बन के खड़ी हो। जैसे मेरे कोई नहीं है, मेरा एक ही लड़का है, वो भी थोड़ा वैसे है। बस हर लड़की अपने माँ का बेटा बन के रहे। मैं दिल्ली सरकार से यही चाहती हूँ। आगे क्या कार्रवाई रहेगी इस मामले को लेकर आप लोगों की? कहाँ तक लड़ाई ले जाएंगे आप? या तो मेरा फैसला नहीं मिलेगा तब तक। जहाँ तक मुझे फैसला नहीं होगा, मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे, तब तक लड़ूंगी मैं, पीछे नहीं हटूंगी। ये नहीं सुनेंगे आगे कार्रवाई करेंगे ऊपर। हाँ, अगर ये नहीं सुनेंगे तो फिर और कुछ करेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वहीं दिल्ली सरकार का ही सिविल डिफेंस विभाग इतना भ्रष्ट है कि एक युवती को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर युवती ने डीएम अलीपुर को भी एक शिकायत लिखी थी, लेकिन उस शिकायत को फाड़ दिया गया था। अब इसी के आधार पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं परिवार भी लगातार दिल्ली सरकार से आस लगाए बैठा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इनको न्याय दिलाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि दिल्ली सरकार का रुख इस परिवार की ओर कब तक होता है। दिल्ली से नीतीश जैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।